गाइस, अब सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल पाए। आप लोगों को वीडियो पसंद तो आ रही है और मैं रोज ये भी देख रही हूँ कि और ज्यादा से ज्यादा मैं कंटेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकूं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो उन लोगों से निवेदन है कि आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शहर के अंदर 20 वेव आ गई थी और नियली ने मास्टर येजियो से 500 स्पिरिट मास्टर्स मांगे थे, जिसके बाद मास्टर येजियो ने नियली को 500 स्पिरिट मास्टर्स अरेंज करवा दिए थे और नियली उन 500 स्पिरिट मास्टर्स की मदद से साउथ गेट पर जाकर अलग अलग अरेंजमेंट्स की थी। उससे गड्ढे खोदकर उसमें लावा भर दिया था और उसने येजियोन और शाओजिंगर से कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मंगाई थी जिसको उसने बैम्बू के अंदर भर दिया था। अब सभी सैनिक नियली के अकॉर्डिंग एक फॉर्मेशन बनाकर महल के ऊपर खड़े हो गए थे और क्योंकि अब 20 वेव आ गई थी तो नियली और उसके सारे दोस्त भी महल के ऊपर जाकर खड़े हो गए थे। नियली ने सिटी लॉर्ड से ये कहलवा दिया था कि जब तक 20 गेट के पास न आ जाएं तब तक हम उन पर हमला नहीं करेंगे। सिटी लॉर्ड ने नियली की बात मान ली थी लेकिन वो डरे हुए भी थे क्योंकि उन्हें लगा कहीं नियली का प्लान फेल ना हो जाए। लेकिन नियली अपने पास इस प्लान में पूरी तरह कॉन्फिडेंट था और अब वो इस मौके पर कोई गलती नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पिछले जन्म में वो अपने दोस्तों को 20 के हाथों नहीं बचा पाया था। लेकिन अब वो गलती नहीं कर सकता था और उसे अपने दोस्तों को बचाना ही होगा। अब सभी लोग महल के ऊपर से 20 वेव को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं जो बहुत बड़ी संख्या में तेजी से महल की दीवार के पास आ रहे थे। वो सभी स्नोविंड मॉन्स्टर्स थे और उनमें हर एक मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था। इन मॉन्स्टर्स के अंदर छोटे बड़े गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सभी लेवल के मॉन्स्टर्स मौजूद थे। लियो पाओ जब इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स को हम भला कैसे संभाल पाएंगे। वो भगवान को याद करता है और अपनी खैरियत की दुआ मांगने लगता है और कहता है कि अब हमें इन मॉन्स्टर्स से कौन बचाएगा। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और अभी मुझे ऐसा लगता है कि इन मॉन्स्टर्स की वजह से मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। ये सुनकर शियाओजियू उसके पास आती है और उसका कान खींचकर उसे चुप करती है और कहती है कि अगर कोई भी मॉन्स्टर महल की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मार दूंगी और उसे तेल में उबाल दूंगी। अब उसका ये साहस देखकर डूजे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो लियो पाओ से कहता है कि शियाओशियो एक लड़की होकर मॉन्स्टर से नहीं डर रही है, इसे तुम्हें एक वॉरियर होकर मॉन्स्टर्स का सामना डटकर करना चाहिए और मर्द बनकर आगे बढ़ना चाहिए। अब लियो पाओ डूजे की बात समझ जाता है और वो खड़ा होकर फिर से महल की दीवार पर जाकर मॉन्स्टर्स को देखने लगता है। नियली अब लियो पाओ के बारे में सोचता है कि लियो पाओ ने बेशक ये सब अभी बोला हो लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा साहसी और वो अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों को मॉन्स्टर्स से बचाएगा। अब नियली भी फिर मॉन्स्टर्स को देखने लगता है और फिर हम येजियोन को देखते हैं जो नियली को देख रही थी और वो अब सोचती है कि वो सिटी लॉर्ड की बेटी है और उसका ये कर्तव्य है कि वो सबसे आगे रहकर शहर को 20 से बचाए। वो अपने साथियों को देखकर इंस्पायर होती है और कहती है कि वो अब पीछे नहीं रह सकती और अब वो भी शहर को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देगी क्योंकि अब वो डरकर अब पीछे हटेगी तो उसकी फैमिली की बहुत बदनामी होगी और येजियोन अपने हाथों से अपनी फैमिली की बदनामी नहीं करवा सकती थी, इसलिए वो भी अब महल की दीवार के पास चली जाती है। वहीं हम शाओजिंगर को देखते हैं और वो भी अब यही सोचती है कि हेल प्रिजन रियून के अंदर उसने लाइफ और डेथ को एक्सपीरियंस किया है। मैंने अंदर से बहुत गहराई से मौत को एक्सपीरियंस किया है लेकिन उस जगह भी नियली ने मेरी बहुत मदद की और हमेशा मेरा साथ दिया है। अब अगर 20 बेशक ग्लोरी सिटी को तबाह भी कर दे तो भी मैं नियली का साथ नहीं छोड़ूंगी और मरते दम तक नियली का साथ देते हुए मुश्किलों से लड़ूंगी। अब ये कहकर वो भी आगे बढ़ती है और ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक लगता है। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक मॉन्स्टर गड्ढे में पैर रख देता है और वो जलकर राख हो जाता है। ये देखकर सब बहुत शॉक होते हैं और वो नियली से पूछते हैं कि ये सारे तो स्नो बीस्ट मॉन्स्टर है तो ये आग से कैसे जल गए। जिस पर नियली बताता है कि भले ही ये स्नो बीस्ट मॉन्स्टर हो लेकिन इस लावा के अंदर मैंने एक ऑयल और फास्फोरस को एक खास मिक्सचर में डाला था जिस वजह से वहाँ इतना बड़ा विस्फोट हुआ जिससे मॉन्स्टर्स जल के राख हो गए। अब और भी मॉन्स्टर्स गड्ढे के अंदर पैर रखने लगते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर्स अब मरने लगते हैं। ये देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और सभी को अब समझ आ जाता है कि नियली ने कितना अच्छा तरीका अपनाया है। मास्टर येजियो कहते हैं कि नियली के इस इफेक्ट की वजह से हमारे बहुत सारे सैनिकों की मेहनत अब बच गई है और बहुत सारे जाने भी हमने बचा ली है। सिटी लॉर्ड भी अब नियली के इस फॉर्मेशन से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो भी नियली की तारीफ करते हैं लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि बीस्ट अब अपना रास्ता बदल रहे हैं और वो साउथ गेट की बजाय नॉर्थ और वेस्ट गेट से आना शुरू कर रहे हैं। ये देखकर सिटी लॉर्ड पैनिक करने लगते हैं क्योंकि साउथ गेट और नॉर्थ गेट पर डिफेंस रिलेटिवली वीक है। सिटी लॉर्ड तुरंत सैनिकों को उन दोनों गेट्स पर जाने के लिए कहते हैं लेकिन नियली सिटी लॉर्ड को रुकने के लिए कहता है और फिर वो अपने खुद सैनिकों को बुलाकर तीर पर एक्सप्लोजिव लगाकर छुड़वा देते हैं जिससे मॉन्स्टर्स अब नॉर्थ गेट और वेस्ट गेट पर नहीं जाते। ये देखकर सिटी लॉर्ड नियली से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि नियली ने पहले ये सोच रखा था कि अगर बीस्ट अपना रूट चेंज करेंगे तो प्लान बी क्या होना चाहिए। इस प्लान बी में उसे नॉर्थ गेट और वेस्ट गेट की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक्सप्लोजिव एरर छुड़वाने शुरू कर दिए थे जिस वजह से मॉन्स्टर्स फिर से साउथ गेट से आने पर मजबूर हो गए थे। इसको उसने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस नाम दिया था लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे जिस वजह से सिटी लॉर्ड फिर से पैनिक करने लगते हैं और फिर ये एपिसोड इस तरह से यहीं खत्म हो जाता है।